हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 13। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 इज इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। ओके, आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 की इक्वल हो तो प्रूव करिए कि ये जो होता है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब ये 3xyz की इक्वल होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए, गिवन में हमें दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 एंड हमें प्रूव करना है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। नाउ फर्स्ट वी नो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें दी हुई है 0। यहाँ पे आप पुट करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू इन x प्लस वाई प्लस जेड की जगह हम लिखेंगे 0, मल्टीपल में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा 0। इस साइड की पूरी टर्म्स आपकी 0 हो जाएंगी। इस साइड इक्वल में लेफ्ट में बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, माइनस 3xyz हमारा है, माइनस का राइट साइड में आप ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपका आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3xyz। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 3xyz। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ये हमारा वेरीफाइड हो गया, या आप प्रूफ्ड भी लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 इज विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपसे बोल रहा है कि बिना इसे आप कैलकुलेटिंग करें, मतलब क्यूब का बिना कैलकुलेट करें आपको इसका क्या बताना है, आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट सॉल्यूशन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो फर्स्ट हम लोग क्या चेक करेंगे इसमें कि x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है क्या वो 0 के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट चेक करते हैं हम लोग, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। तो हम लोग यहाँ पे पहले x प्लस वाई प्लस जेड चेक करेंगे। तो x की वैल्यू है -12, y की वैल्यू है 7, z की वैल्यू है 5। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0। मतलब अगर 3x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 की इक्वल है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल्स टू 3, एक्स की जगह पे -12, वाई की जगह पे 7 एंड जेड की जगह पे 5। तो चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 12 7 ज़ा -84, 3 5 ज़ा 15। आप ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन पहले करिएगा जिनकी टेबल आप पढ़ सकें। यदि हमने डायरेक्ट कर दिया 12 3 ज़ा 36, 7 5 ज़ा 35, तो फिर आप 35 और 36 की टेबल नहीं रीड कर पाएंगे। तो देखिए 15 का करते हैं, 15 4 ज़ा 60 कैरी 6, 15 8 ज़ा 120 एंड 6 126। तो ये आ जाएगा आपका -1260। तो अब हम इसका सेकेंड सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज 28 का क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। तो वैसे ही सेम आपको करना है। यहाँ पर हम सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड चेक कर लेंगे। सो 28 प्लस -15 प्लस -13। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 28
-15 -13, तो ये 15 और 13 ऐड होके 28 बनेगा, मतलब 28 आ जाएगा माइनस में, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 0। यदि ये वैल्यू 0 है, इसका मतलब जो 28 का क्यूब होगा -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, ये हमारे 3xyz की इक्वल होता है। तो x की जगह पे 28, y की जगह पे 15 एंड z की जगह पे -13। मल्टीप्लिकेशन करते हैं अब। 3 8 ज़ा 24, कैरी 2, 3 2 ज़ा 6 2 8। इसके बाद माइनस का 15 मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 15 4 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 60 का 0, कैरी 6, 15 8 ज़ा 120, 120 एंड 6 हो जाएगा 126। माइनस का, इसमें -13 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 13 का 0 में होगा 0, 13 6 ज़ा 78 का 8, कैरी 7, 13 2 ज़ा 26, 26 एंड 7 हो जाएगा आपका 33, कैरी 3, 13 1 ज़ा 13, 13 एंड 3 हो जाएगा आपका 16, और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 16,380। तो अब हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया हुआ है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। तो देखिए आपको एरियाज दिया हुआ है रेक्टेंगल का, आपको पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी है लेंथ और ब्रेथ की, ठीक है, मतलब पॉसिबल एक्सप्रेशन आपको बतानी है जिससे लेंथ ब्रेथ फाइंड कर सके। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज 25a² - 35a + 12, तो ये आपको रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है। ओके, तो देखिए हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ एंड ब्रेथ की एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम मिडिल स्प्लिटिंग टर्म का यूज़ करेंगे। वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ को हम L इंटू बी भी लिख सकते हैं। ये हमें कितनी दी हुई है एरिया में, 25a² 35a + 12। अब मिडिल स्प्लिटिंग टर्म का यूज़ करेंगे, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में हम करते आए हैं अभी तक फैक्टराइजेशन मेथड्स में। तो देखिए फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीपल होना चाहिए और प्लस माइनस करने में आपका 35 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 25 का अगर हम 12 में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 25 2 ज़ा आपका होगा 50, कैरी होगा 5, 25 1 ज़ा 25 एंड 5 हो जाएगा आपका 300, मतलब मल्टीप्लिकेशन में आपका 300 आना चाहिए, ठीक है। एंड प्लस माइनस करने पे आपका कितना आना चाहिए, 35। तो हमें मालूम है 15 2 ज़ा 30 होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 25a² - 20a - 15a + 12, क्योंकि आप देखिए 20 और 15 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका 300 आएगा, और 20 और 15 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 35 आ जाएगा। अब इनमें से हम कॉमन निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं 5 5 ज़ा 25 है, ये 5 4 ज़ा 20 होता है, तो यहाँ से हम 5a को कॉमन ले लेंगे। 5a को आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए 25 में से 5 गया तो 5 बचा, a चला गया तो a बचेगा। यहाँ से हमारा 5 4 ज़ा 20 होता है, 5 बाहर चला जाएगा तो 4 बचेगा। इसी तरह इन दोनों में भी हम करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा, 3 यहाँ से कॉमन निकलेगा, क्योंकि 3 5 ज़ा 15 एंड 3 4 ज़ा 12, तो यही भी आ जाएगा आपका 5a - 4। तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 5a - 4 कॉमन, तो आएगा 5a - 3। अब आप लेंथ एंड ब्रेथ किसी को भी डिनोट कर सकते हैं। नाउ द लेंथ इज लेंथ आर 5a - 4 units and the breadth is 5a - 3। सो ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आप सभी को क्वेश्चन 15 भी समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको एरिया दिया हुआ है 35y² + 13y - 12। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 35y² 13y - 12
एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे आप देखेंगे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म का फिर से यूज़ हम करने वाले हैं यहाँ पे। फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीपल, तो फर्स्ट एंड लास्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 35 12 होता है 420, मतलब मल्टीप्लिकेशन करने में आपका 12 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने में आपका 13 मिलना चाहिए। तो देखिए 42, आप सिर्फ इसको 42 को देखिएगा, तो 42 कब आता है, जब हम लोग 6 7 42 करते हैं, और उसी 6 और 7 को हम अगर ऐड कर दें तो कितना हो जाता है, वो 13 हो जाता है। लेकिन अगर हम 6 और 7 का यूज़ करते हैं तो देखिए 6 और 7 का मल्टीप्लिकेशन तो 42 होगा, बट इनमें से किसी में भी हम एक में ज़ीरो लगाएंगे तब हमारा ये 13 नहीं होगा, ठीक है, पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम चाहें तो एलसीएम मेथड से भी तोड़ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अगर देखें तो 15 इंटू 28, 15 इंटू 28 करने में हमारा आता है 35 इंटू 12 मतलब 420 आता है, और यदि 28 में से 15 माइनस कर दें तो आपका 13 आता है, ठीक है। तो इसे हम तोड़ लेंगे, 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12 के फॉर्म में। तो आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे 7y को, क्योंकि 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28, तो यहाँ आ जाएगा 5y प्लस 4। इसी तरह इन दोनों में 3 कॉमन निकलेगा, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, तो माइनस तो बाहर चला गया तो प्लस बचा, 5y प्लस 4 इंटू हो जाएगा आपका 7y माइनस 3। तो लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू ये आ गई, दैट मीन्स कि ये आपका लेंथ है और ये हमारा ब्रेथ है। तो लेंथ क्या हो जाएगी, 5y प्लस 4, एंड ब्रेथ क्या हो जाएगी आपकी 7y माइनस 3। सो ये आ गया हमारा आंसर। अगर आपको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म में या 28 कहाँ से आया, 15 कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं, अगर ये आपको सीखना हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगी जिससे आप लोग मिडिल स्प्लिटिंग टर्म आसानी से करना सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ है और आपको इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट, तीन चीज़ें, डायमेंशंस मतलब तीन चीज़ें होती हैं वॉल्यूम में, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो हमें 3 चीज़ें इसमें एक्सप्रेशन के फॉर्म में बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट सॉल्यूशन। ना तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 12x। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इन दोनों में से हमें जो वैल्यू कॉमन दिख रही है आप वैसे पहले तो इसे कॉमन निकालिए। तो देखिए यहाँ पे 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4x, तो दोनों में से ही हमें 3x कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका बचेगा x माइनस आपका बचेगा 4, क्योंकि 3 और x तो बाहर चला गया। अगर हम इसे कंपैरिजन करें तो देखिए लेंथ, तो पहला मल्टीपल नंबर है हमारा 3, सेकेंड है हमारा x और थर्ड है हमारा x माइनस 4। Then the length is equals to 3, breadth is equals to x, and the height is x minus 4। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब इसका सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें भी आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड is equals to 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। ठीक है, ये आपको इस तरह से दिया हुआ है। अब हम लेंथ, हम जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसको हम पहले तोड़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें मिडिल स्प्लिटिंग टर्म का यूज़ होगा। तो आप देख सकते हैं कि सब में ये सभी क्या हैं, 4 के एक तरह से मल्टीपल आपको दिए हुए हैं। तो हम 4 ले लेंगे सबसे बाहर, एंड के आपको सभी टर्म्स में दिया हुआ है, तो 4 के आ गया बाहर। तो आपका क्या बचा यहाँ पे, 4 3 ज़ा 12, तो 3 बचेगा, के बाहर चला गया y², यहाँ से 4 गया तो 2 बचेगा, के बाहर गया तो y, यहाँ पर आपका क्या बचेगा 5, 4 5 ज़ा 20 होता है क्योंकि। अब आप देखिए
3 5 15, मतलब मल्टीप्लिकेशन करने में 15 आना चाहिए, प्लस माइनस करने में आपका बीच का टर्म मतलब 2 आना चाहिए। 4 के हम वैसे ही लिख लेंगे। इसको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से हम तोड़ना स्टार्ट करेंगे, तो आप देखेंगे 2y को हम लिख सकते हैं 5y माइनस 3y माइनस 5। तो ये 4k तो वैसे ही होगा, इन दोनों में से y कॉमन निकलेगा, सो 3y प्लस 5 बचेगा। इन दोनों में से देखिए माइनस का 1 कॉमन निकालें, क्योंकि कुछ भी नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है। जब भी आपको कुछ कॉमन नहीं दिखेगा तो दोनों में माइनस साइन है तो माइनस निकलेगा, एंड कोई भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा 5 होगा, प्लस 5। अब हम इन दोनों में से ही क्या करेंगे, 3y प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे, तो y माइनस 1 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट चल रहा था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी। तो लेंथ होगी आपकी 4k, ब्रेथ इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 3y प्लस 5, एंड हाइट आपकी हो जाएगी y माइनस 1। सो ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आप सभी को एक्सरसाइज 2.4 के सारे ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो, और उन्हें भी बोलिए कि क्लासेस को प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।